जय हिंद साथियों। तो देखिए, आज हम लोग विटामिन के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बारे में हम लोग समझेंगे डिटेल से। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विटामिन का खोज किसने किया था। विटामिन का खोज किसने किया था, तो आपको याद रखना, विटामिन का जो खोज किया था वो फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछेगा विटामिन का खोज किसने किया था, तो फंक नामक वैज्ञानिक ने कब किया था, 1911 ईस्वी में। हालांकि आपको कहा जाए कि विटामिन से ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है कि नहीं, तो हमारे शरीर को विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, बल्कि इसके उपस्थिति से, अर्थात कह रहा है कि विटामिन के कुछ मात्रा हमारे शरीर के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। विटामिन का कुछ मात्रा रहने से हमारे शरीर के लिए क्या होता है, लाभ होता है, फायदेमंद होता है। फिर आगे देखिएगा, कहता है कि विटामिन जो है वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, या हम कहेंगे वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होता है। तो आपको याद रखना है एडेक, ए डी ई एवं के, ए डी ई एवं के, एडेक याद रखना है। एडेक वसा में घुलनशील विटामिन एडेक होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा वहीं पे कि जल में कौन सा विटामिन होता है, या जल में कौन सा विटामिन घुला होता है, तो आपको याद रखना है बीसी। जल में कौन सा विटामिन घुला होता है, तो बीसी। उसी प्रकार अब देखिए, विटामिन को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला विटामिन होता है ए। सबसे पहला विटामिन है ए, और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। याद रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। कहता है इसका स्रोत, मतलब कौन कौन से ऐसा हम पदार्थों को खा सकते हैं, फलों को खा सकते हैं या वस्तुओं को खा सकते हैं, तो हमको विटामिन ए की प्राप्ति होगी। तो याद रखिएगा, गाजर खाने से विटामिन ए प्राप्त होगा, हरी सब्जी में विटामिन ए पाया जाता है, पपीता में विटामिन ए पाया जाता है, दूध, फल, अंडा, मांस इत्यादि में विटामिन ए पाया जाता है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि विटामिन ए का ये सब जितना भी है स्रोत है। ठीक है, आगे विटामिन ए की कमी से अब देखिए कौन कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो सबसे फेमस रोग है रतौंधी। उसके बाद होता है सूखी त्वचा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डर्मेटोसिस, डर्मेटोसिस। फिर इसकी कमी से आँख सूख जाता है, मतलब आँख का सूख जाना। ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं जेरोफ्थाल्मिया, जेरोफ्थाल्मिया इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, आँख का सूखना, रतौंधी और सूखी त्वचा, ये सब किसकी कमी से होता है, तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा अब विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है। उसी प्रकार ये इसका स्रोत होता है अनाज के छिलका, अर्थात अनाज के छिलका खाने से विटामिन बी1 की प्राप्ति होगी। उसके बाद मांस खाइए, मेवा खाइए, सोयाबीन खाइए, मछली, अंडा इत्यादि, अर्थात ये विटामिन बी1 के क्या है, स्रोत है। मेवा खाने से, सोयाबीन खाने से, मछली खाने से, अंडा खाने से हमको क्या मिलेगा, विटामिन बी1 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, फिर आगे कहता है विटामिन बी1 की कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, विटामिन बी1 की कमी से सबसे फेमस रोग है, उसका नाम है बेरी बेरी। ये बेरी बेरी नामक रोग जो होता है किसकी कमी से होता है, विटामिन बी1 की कमी से। अगर आप इस वीडियो को जहाँ भी देख रहे हैं तो इसको पॉज करके आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि हमने इसको शॉर्ट में लिखा है। इसका रीज़न ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो हम इसको समझाने का काम करेंगे, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कहता है फिर आगे विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन या लैक्टोफ्लोविन, लैक्टोफ्लाविन या ओवोफ्लाविन होता है, इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन बी2 का। फिर देखिए इसका स्रोत क्या है, ये किस किस चीज़ में पाया जाता है, तो सबसे पहले पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी सब्जी, मांस, दूध इत्यादि, ये सब जितना भी है इसका विटामिन बी2 का स्रोत है।
फिर इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो याद रखिएगा मुंह में छाले पड़ना। मुंह में छाले पड़ना विटामिन बी की कमी से मुंह में क्या होता है, छाले पड़ता है। फिर है बाल का झड़ना, अर्थात बाल अगर आपका गिर रहा है तो समझ लीजिए कि आपको विटामिन B2 की क्या है, कमी है। फिर देखिए कमजोर पाचन शक्ति, कमजोर पाचन शक्ति अर्थात इसकी कमी से जो है आपकी पाचन शक्ति क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखते होंगे आप लोग के गांव में, अगर चाचा या गांव में देखते होंगे जो शराबी होता है, जो ताड़ी पीता है, और ताड़ी पीने के बाद जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है बाहर जाने की ज़रूरत होती है, बाथरूम जल्दी जल्दी लगेगा उसको, समझ रहे हैं ना। ठीक है, आगे त्वचा एवं आँख में जलन भी होता है, किसकी कमी से, विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B2 की कमी से त्वचा एवं आँख में बहुत ज़्यादा क्या होगी, जलन होगी, समझ गए कि नहीं। आगे फिर आता है देखिए विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है पायरिडीन 3, पायरिडीन 3, या इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है, या पायरिडीन 3 के किसका, विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है। अब सबसे पहले स्रोत क्या है, यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है जिगर में पाया जाता है, गुर्दा में पाया जाएगा, अंडा में पाया जाएगा, मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है, शकरकंद में पाया जाता है, अनाज में भी पाया जाता है क्या, विटामिन B3। तो आपको याद रखना है ये जितना भी आपको हम बता रहे हैं सब विटामिन B3 का क्या है, स्रोत है। ये सब चीज़ों में विटामिन B3 पाया जाता है। इसको खाने से हमारे शरीर को कौन सा विटामिन मिलेगा, विटामिन B3 मिलेगा। फिर आगे देखिएगा विटामिन B3 की कमी से उत्पन्न रोग। विटामिन B3 के कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा चर्म रोग हो जाता है। विटामिन B3 अगर कमी हो जाता है हमारे शरीर में तो चर्म रोग उत्पन्न हो जाएगा। फिर हमको थकावट महसूस होगा, बाल सफ़ेद होने लगेगा, अर्थात आपका बाल सफ़ेद हो रहा है तो समझ लीजिए कि विटामिन B3 का क्या है, कमी है, और जाइए डॉक्टर के पास जल्दी से इलाज करवाइए, समझे। आगे फिर देखिए विटामिन B5। विटामिन B5 के बारे में आपको सीखना है। तो देखिए इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है किसका, विटामिन B5 का। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटेथोनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, और इसको हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसका नाम होता है विटामिन PP। विटामिन PP किसको कहते हैं, तो विटामिन B5 को हम लोग विटामिन PP के नाम से भी जानते हैं। विटामिन PP के नाम से जानते हैं किसको, विटामिन B5 को। आगे देखिएगा स्रोत इसका क्या है, मतलब किस किस चीज़ों में ये पाया जाएगा, तो याद रखिएगा मांस में, मछली में, अंडा में, दूध में, मेवा इत्यादि में क्या पाया जाता है, विटामिन B5 पाया जाता है। मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा, दूध और मेवा, ये सब चीज़ों में क्या पाया जाता है, विटामिन B5 पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो इसकी कमी से आपको पेलाग्रा नामक रोग हो सकता है। पेलाग्रा नामक रोग जो होता है ये इसकी कमी से होता है, किसकी कमी से, विटामिन B5 की कमी से। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए आता है विटामिन B6। विटामिन B6, विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। उसका स्रोत क्या है, विटामिन B6 का स्रोत क्या है, तो दूध खाइए, फल खाइए, अनाज खाइए, हरी सब्जी खाइए, इससे आपको क्या मिलेगा, विटामिन B6 मिलेगा। फिर आगे देखिए कहता है विटामिन B6 की कमी से उत्पन्न रोग। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो याद रखिएगा मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करेगा। मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करेगा तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, तो विटामिन B6 की क्या है, कमी है। आप जाइए डॉक्टर को कहिए हमारा मस्तिष्क सही से काम नहीं कर रहा है, तो वो इलाज करेगा और उससे क्या होगा, B6 की पूर्ति होगी आपके शरीर में। फिर देखिए शरीर का भार कम होना, अर्थात आपका शरीर धीरे धीरे, आपका शरीर का वजन कम रहा है तो समझ लीजिए कि विटामिन B6 क्या होते हैं, विटामिन B6 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, समझे कि नहीं। या विटामिन B6 की कमी से क्या हो रहा है, आपके भार में कमी आ रही है। तो ये सब चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 11th 12th और 10th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा विटामिन से क्वेश्चन पूछता है, लगभग हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो ध्यान दीजिएगा। आगे है विटामिन B7। विटामिन B7 या इसको हम लोग विटामिन H भी कहते हैं। विटामिन B7 या विटामिन H भी कहते हैं किसको? विटामिन B7 का अन्य नाम क्या है? विटामिन H है। देखिएगा इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन होता है। फिर आगे देखिए इसका स्रोत क्या है? तो हरी सब्जी, फल, गेहूं, अंडा, मांस। ठीक है, ये फल खाइए। अगर आपको विटामिन B7 की प्राप्ति करना है तो सब्जी खाइए, फल खाइए, गेहूं खाइए, अंडा खाइए, उसके बाद क्या खाइए? मांस खाइए। इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह आपको चना या गेहूं का सेवन जरूर करना चाहिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। जो बाजार का फास्ट फूड है उसका इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे फल खाइए, गेहूं खाइए और उसके बाद सब्जी वगैरह जो है ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो है ये पता चला है कि भारत के लोगों का जो है वो अनाजों से दिलचस्पी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि फास्ट फूड के प्रति लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और बीमारियां सबसे ज़्यादा होने का रीज़न यही है। आगे देखिएगा, कहता है विटामिन B7 की कमी से उत्पन्न रोग। अगर विटामिन B7 की आपके शरीर में कमी होती है तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा? तो सबसे पहले बाल झड़ेगा। बाल आपका झड़ रहा है तो क्या है? विटामिन B7 के भी क्या है? कमी है। तथा कमजोरी, और आपको क्या? वीकनेस महसूस होगा, आपको लगेगा कि मेरा शरीर में क्या है? कमजोरी है। और कहता है विटामिन B7 को बैक्टीरिया द्वारा आंत में संश्लेषित भी किया जाता है। अर्थात अगर मान लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन B7 की कमी हो गया है और ज़्यादा कमी हो गया तो जाइए डॉक्टर आपको क्या करेगा? बैक्टीरिया के माध्यम से विटामिन B7 को आपके कहाँ? आंत में, आपके आंत में क्या करेगा? संश्लेषित कर देगा। अर्थात वो आपके आंत में क्या करेगा? संश्लेषित कर देगा। ध्यान दीजिएगा। फिर आगे देखिएगा विटामिन B9। विटामिन B9 है, इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? फॉलिक एसिड होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका स्रोत क्या है? तो हरी सब्जी, सोयाबीन और ईस्ट। ये सोयाबीन याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन क्या होता है? मध्य प्रदेश में होता है। और ये जो ईस्ट है, ईस्ट जो है इसका निर्माण किया जाता है किण्वन विधि से। और जो आप लोग केक वगैरह जो खाते हैं वो किस में बना होता है? ये ईस्ट का ही बना होता है, जिसका निर्माण होता है बेकरी उद्योग में। इसका जो है उपयोग ज़्यादा होता है ईस्ट का कहाँ? बेकरी उद्योग में, जहाँ केक बनता है, पाव रोटी बनता है, वहाँ पे। ध्यान दीजिएगा। विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? आपको एनीमिया हो सकता है। अनीमिया, जिसको हम लोग रक्तहीनता के नाम से जानते हैं। अनीमिया आपको हो सकती है किसकी कमी से? विटामिन B9 की कमी से। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर देखिएगा विटामिन B12। विटामिन B12 जो है इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। और देखिए विटामिन B12 में ही क्या पाया जाता है? आपको कोबाल्ट पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, कंपटीशन एग्जाम के लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है बार बार कि विटामिन किस में या कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, या विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिएगा। फिर देखिए स्रोत क्या है? तो आप दूध खाइए, विटामिन B12 प्राप्त करना है तो दूध खाइए, फल खाइए, अनाज खाइए, मांस खाइए, एटसेट्रा। फिर इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है? आपके शरीर में रक्त की कमी हो सकती है। यदि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो रक्त की कमी होगी, इसकी गारंटी है। तो जाइए और डॉक्टर को इसके बारे में क्या करिए? बताइए कि हमारे शरीर में क्या है? रक्त की कमी है। वो आप क्यों बताइएगा, वो तो खुद चेक कर लेगा। ध्यान दीजिएगा। फिर आगे कहता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसका स्रोत क्या है? तो नींबू खाइए, संतरा खाइए, मौसमी खाइए, टमाटर खाइए, हरी मिर्च खाइए और खट्टे फल खाइए। अर्थात क्वेश्चन ये भी पूछता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आप याद रखिएगा खट्टे फल।
जितना भी खट्टा फल होता है मैक्सिमम में विटामिन सी पाया ही जाता है। आगे देखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा ये इसका स्रोत क्या है, नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, हरी मिर्च और खट्टे फल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, तो स्कर्वी रोग होगा। याद रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को स्कर्वी रोग डॉक्टर बताया है तो आपको दिमाग लगा लेना है कि कौन से विटामिन की कमी हो गई है, विटामिन सी की कमी हो गई है। फिर देखिएगा आगे, आगे देखिए, कहता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, और इसका स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश। देखिए साधारणतः आपको कहा जाता है कि सूर्य के प्रकाश में क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन ऐसा गलत है। विटामिन डी जब हमारे शरीर में, विटामिन डी का जो निर्माण होता है वो हमारे शरीर में होता है। जब हम लोग कोई ऑयल लगा के या सरसों का ऑयल लगा के हम लोग धूप में बैठते हैं, तब विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में होता है, ना कि हमको सूर्य से प्राप्त होता है। नहीं, सूर्य जब हमारे शरीर पे पड़ता है तब हमारे शरीर में ही विटामिन डी का निर्माण होता है। अदरवाइज सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मौजूद नहीं रहता है, ये बात ध्यान में रखना आपको। आगे फिर देखिए, मक्खन खाने से क्या होगा, विटामिन डी प्राप्त होगा। दूध खाने से आपको विटामिन डी प्राप्त होगा। अंडा खाने से, पनीर खाने से और इत्यादि। फिर देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो बच्चों में सूखा रोग। देखिएगा बच्चा का जो है, कोई बच्चा का बहुत ज़्यादा शरीर क्या होता है, सूखा होता है, जिसको हम लोग रिकेट्स कहते हैं। कहता है रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से। क्वेश्चन पूछेगा विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होगा, तो रिकेट्स होगा। बच्चों में कौन सा बीमारी, रिकेट्स। और ये वयस्कों में होता है। कहने का मतलब है कि युवा व्यक्तियों में ये बीमारी होता है। इसका नाम है ऑस्टियोमाइलेसिया। ऑस्टियोमाइलेसिया जो ये बीमारी है ये वयस्कों में होता है, बच्चों में नहीं, बल्कि किस में, वयस्कों में। बच्चों में पूछेगा तो कौन, रिकेट्स। आगे बढ़ें, फिर देखिएगा आगे कहता है विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, अर्थात विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे फिर आता है विटामिन ई। ध्यान दीजिएगा, विटामिन ई आपके लिए बहुत ज़रूरी है, या सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि देखिए इसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल, इसका स्रोत क्या है, तो हरी और पत्तेदार सब्जी। हरी पत्तेदार अर्थात हरा वैसा सब्जी जो जिसमें पत्ते पाए जाते हैं, वैसा सब्जी खाइए तो आपको विटामिन ई की प्राप्ति होगी। अंकुरित अनाज खाइए, विटामिन ई की प्राप्ति होगी। दूध खाइए, फल खाइए, ये सबसे आपको क्या प्राप्त होगा, विटामिन ई मिलेगा। और विटामिन ई की कमी से सबसे बड़ी जो बीमारी है वो जनन क्षमता में क्या हो जाती है, कमी। अर्थात आपके शरीर में यदि विटामिन ई की कमी है तो आपके शरीर में जनन क्षमता क्या हो जाएगी, कम जाएगी। अर्थात जनन की जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे लॉस हो जाएगा। आगे विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है ये फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन होता है किसका रासायनिक नाम, विटामिन के का। अब देखिए इसका स्रोत क्या है, तो टमाटर। इसका स्रोत क्या है, टमाटर इसका मेन स्रोत है। उसके बाद हरी सब्जी भी है, दूध भी है। आप फल भी खा सकते हैं, दूध भी खा सकते हैं, हरी सब्जी भी खा सकते हैं और टमाटर भी खा सकते हैं, जिससे किसकी कमी दूर हो सकती है, विटामिन के की कमी दूर हो सकती है। अर्थात ये सबको खाने से विटामिन के की क्या होगा, प्राप्ति होगी। अब देखिए विटामिन के की कमी से होता क्या है, तो आपके रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अर्थात यदि आपका शरीर में विटामिन के की कमी है तो आपके शरीर से अगर ब्लड निकल रहा है तो वो बंद नहीं होगा, क्योंकि रक्त का थक्का नहीं जमेगा, जिसका रीजन क्या है कि आपके शरीर में विटामिन के की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। फिर देखिए कहता है मछली में विटामिन ए पाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मछली में विटामिन ए पाया जाता है, जबकि मछली के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। तो ये था विटामिन का संपूर्ण जानकारी। तो आप लोग को कैसा लगा और बताएं हमको कमेंट करके। और इसको अगर अच्छा लगा है, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, या जो वैसे छात्र हैं जो पढ़ने वाले हैं उनके पास इस वीडियो को आप शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको
लिखिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।